यहाँ देने वाला एक है, लेने वाले अलग अलग। पहली वजह तो रब ने खुद बता दिया कि मैं कुरान का रक्षक हूँ, मेरी सुरक्षा में है। और जब अल्लाह ही हिफाजत करे तो किसकी हिम्मत है कि उसमें परिवर्तन करे। दुनिया में कोई किताब नहीं है जो ये चैलेंज करे कि एक वाक्य, एक सेंटेंस हमारी तरह लिख के लाओ। शेक्सपियर से लेकर जॉन कीट्स तक, गालिब से लेके ज़ौक़ तक, फिराक गोरखपुरी तक, टैगोर से लेके नजरुल इस्लाम तक, उर्दू, हिंदी, अरबी, संस्कृत, कोई ऐसी किताब नहीं है जो कहे यू कांट राइट ए सिंगल सेंटेंस लाइक दिस। नो एनी बुक कैन चैलेंज। कोई किताब चुनौती नहीं देती, क्योंकि शेक्सपियर से अच्छा वर्ड्सवर्थ लिख सकता है, वर्ड्सवर्थ से विलियम ब्लेक लिख सकता है, तुलसी से बेहतर रसखान लिख सकते हैं, क्योंकि सब सिमिलर हैं, सब क्रिएटेड हैं, सब इसी दुनिया के हैं। लेकिन कुरान जैसी कोई किताब नहीं, क्योंकि ये क्रिएटेड नहीं है, क्रिएटर की देन। Nobody can write a single ayat like Holy Quran. ये जो हाफिज होता है, ये कुरान को सीने में रखता है। हम जब दुनिया में चलते फिरते हैं तो किडनी लीवर लेके, और जब हाफिज चलता है तो कुरान लेके। हाफिज को हल्के में मत लेना। हाफिज जी, हाफिज जी, हाफिज साहब काय को जाते हैं, कोथा जाते ना, हल्के में नहीं। कुरान एक ऐसी किताब है, ये वो सेंटेंस तो बड़ी बात, शब्द वो भी बड़ी बात, एक वर्ण, एक हरफ भी नहीं बदल सकते, एक लेटर भी चेंज नहीं हुआ। सबसे अफजल किताब, ग्रेटेस्ट बुक, सर्वश्रेष्ठ कुरान है, अल्लाह का कलाम है, ईशवाणी है, अफजल है। किससे? ज़ुबूर से, तौरेत से, बाइबिल से, इंजील से अफजल है। कैसे अफजल है? इंजील किसका कलाम है? अल्लाह का। तौरेत किसका कलाम? अल्लाह का। और ज़ुबूर किसका कलाम? कुरान किसका कलाम? तो जब चारों अल्लाह का है तो छोटा बड़ा कैसे? अरे छोटा बड़ा अलग अलग में होता है, एक ही में नहीं। हाशमी की तकरीर से अफजल है। अरे अफजल का को नूरानी मियाँ की तकरीर से हाशमी मियाँ की तकरीर अफजल है। कुरान अल्लाह का कलाम, इंजील अल्लाह का कलाम, ज़ुबूर अल्लाह का कलाम, तौरेत अल्लाह का कलाम, और छोटा बड़ा होगा।
भाई मेरे, आपका ध्यान अल्लाह पे गया, हमारा ध्यान रसूलुल्लाह पे गया। यहाँ देने वाला एक है, लेने वाले अलग अलग। जब ज़बूर दिया तो लेने वाले दाऊद खलीफतुल्लाह, और जब तौरेत दिया तो लेने वाले मूसा कलीमुल्लाह, और जब इंजील दिया तो लेने वाले ईसा रूहुल्लाह, और जब कुरान दिया तो लेने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब ये बताओ कि कुरान बदला क्यों नहीं? कोई संशोधन नहीं, नो एमेंडमेंट, नो एडिशन, कोई परिवर्तन नहीं, कोई बदलाव नहीं। कैसे? आओ, एक वजह तो अल्लाह ताला ने खुद बता दिया। ये कुरान, यहाँ से हवा चल पड़ी भैया, जहाँ जरूरत है वहां जाके गिरो। चलो तू अपनी ड्यूटी कर, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं। पहली वजह तो रब ने खुद बता दिया कि मैं कुरान का रक्षक हूं, मेरी सुरक्षा में है। और जब अल्लाह ही हिफाजत करे तो किसकी हिम्मत है कि उसमें परिवर्तन करे? आपके मानने नहीं मानने से नहीं होता, सवाल यह है कि अल्लाह रसूल क्या चाहते हैं। कितना ही पानी पहुंचाओ, आपका वो ध्यान नहीं देगा। कितना ही नमस्कार करो, तुम्हारे और हमारे कहने से तो वो हिलेगा भी नहीं। लेकिन अगर नबी इशारा कर दें तो डूबा हुआ सूरज पलट आता है। तो एक कारण ये है, कुरान को कोई न बदल सका है, न बदल सकता है, न बदल सकेगा, क्योंकि अल्लाह उसका मुहाफिज है। और दूसरी वजह मेरे बैठे बैठे समझ में आई। ऐसी बैठा था, विचारों की दुनिया में खोया हुआ था, मुझे पता चला, एक लाइट हुई, एक मजमून मिला, एक आइडिया मिला। ज़बूर नहीं बची, संशोधन हो गया। तौरेत में एडिशन हो गया, इंजील में अमेंडमेंट्स हो गए, कुरान में नहीं हुआ। इंजील क्यों बदल गई? ज़बूर क्यों बदल गई? तौरेत क्यों बदल गई? तो उसका जो दूसरा कारण है वो ये कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब तौरेत दिया कौम को, तो सिर्फ तौरेत दिया, उसके साथ अहले बैत नहीं दिया। तवज्जो, एकेडमिक मूड बनाओ, थोड़ा सी शिक्षित स्तर ऊंचा करके सोचो।
जब हजरत दाऊद ने ज़बूर दिया तो सिर्फ ज़बूर दिया, अहले बैत नहीं दिया। जब ईसा ने इंजील दिया तो सिर्फ इंजील दिया, अहले बैत नहीं दिया। लेकिन मुस्तफा ने जब कुरान दिया तो साथ में अहले बैत भी दिया। साथ में अहले बैत भी। कोई साथी तौरेत का नहीं था, ज़बूर का साथी नहीं था, इंजील का साथी नहीं था, बदल गई। कुरान का साथी अहले बैत। तो अब देखो आप, इस दारुल में, इस इदारे में कुरान भी है, अहले बैत भी है। कुरान का साथी बनाया गया, कुरान का साथी बनाया गया। साथी बहुत शानदार होना चाहिए, कुरान शानदार है तो साथी भी। लेकिन भी समझ में ये नहीं आ रहा, सबसे ज्यादा शानदार जमात अगर है कोई हम सुन्नियों के लिए, जमात सहाबा, कंपेनियंस ऑफ होली प्रॉफिट। जबरदस्त जमात, बेमिसाल जमात। जिस जमात में सिद्दीक अकबर हो, फारूक आजम हो, वो जमात कैसी होगी? खालिद बिन वलीद हो, कैसी होगी? अल्लाह की तलवार। लेकिन रसूल पाक ने सहाबा किराम की इज्जतो, अजमतो, रिफतो, बुलंदी, मैचलेस पर्सनालिटी ऑफ सहाबा बताया, कुरान का साथी नहीं बनाया। इख्तदू बिद्दीन मिन बादी अबू बकर उमर कहा, मेरे बाद अबू बकर उमर की पैरवी करो, लेकिन साथी नहीं बनाया। असहाबी का नुजूम में यही तुम, ये सहाबा नुजूम हिदायत है, स्टार ऑफ गाइडेंस है। किसी की भी पैरवी करोगे पला पाओगे, मगर साथी नहीं बनाया। उलाइका हुमुर राशिदून कहा, मगर साथी नहीं बनाया। अबे सहाबा जैसी जमात को आसमान ने कभी देखा ही नहीं। आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक बहुत सहाबा है, लेकिन इन सहाबा का तो जवाब ही नहीं। न मुस्तफा का जवाब नबियों में, न सहाबा का जवाब सहाबियों में। 10 तो 10 दरिया भी न छोड़े वो सहाबा, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े वो सहाबा, अफ्रीका के जंगलों को आबाद कर दिया वो सहाबा, कलीसाओं में अजानें बुलंद कर दी वो सहाबा, चर्चेस के दरवाजे खोल दिए वो सहाबा, किसरा के घमंड को तोड़ दिया वो सहाबा, रोमा की ताकत को मिट्टी में मिला दिया वो सहाबा। और वो कुरान के साथी नहीं, कुरान के साथी अहले बैत। पहले तुम ये जानो कि सहाबी की परिभाषा क्या है। सहाबी कहते किसको हैं? जिसके अंदर 2 क्वालिटी हो वो सहाबी है। सिर्फ 2 क्वालिटी, ओनली 2। नंबर 1, अपनी आंख से नबी को देखा हो। नंबर 2, ईमान के साथ दुनिया से गया हो। दीदारे रसूल, मौत अलल इस्लाम, he saw his holy prophet by his own eyes and died upon Islam. He सहाबी, नबी को देखा है, ईमान और इस्लाम के साथ दुनिया से गया है, सहाबी। ये समझ गया ना सहाबी? यानी अबू जहल ने रसूल को देखा, इस्लाम पे मरा नहीं, सहाबी नहीं। अगर तो वैसे करनी, इस्लाम और ईमान के साथ गए, देखा नहीं, सहाबी नहीं।
ये हो गया ना साहबी किसे कहते हैं? नबी को देखा और इस्लाम के ईमान के साथ मारा, साहबी। ठीक है, अब आखिरा सुनो। शार्ट में कैसे बताऊं?